नमस्कार, स्वागत है आपका एनएनसी न्यूज में। मैं आपके साथ दीपक मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज नाइट। आज हम आपको दिखाएंगे अपने स्पेशल प्रोग्राम क्या हुआ तेरा वादा। जिसमें आपको दिखाएंगे दिल्ली में शासन कर रही आम आदमी पार्टी के विधायक और उनके कामकाज का लेखा जोखा। तो इसी सिलसिले में पहुंचे हमारे संवाददाता करण जयसिंह दिल्ली के शालीमार बाग में, जहां उन्होंने जनता से आप सरकार के कामकाज के बारे में जानना चाहा। आज हम खड़े हैं दिल्ली के विधानसभा क्षेत्र में और हमारे साथ जुड़ी है जनता। आइए हम जनता के से बात करते हैं कि उनका दिल्ली सरकार के ऊपर क्या कहना है। आपको लगता है कि दिल्ली सरकार ने जो बड़ा वादे किए थे भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए, कि वो भ्रष्टाचार कम कर पाए हैं? भ्रष्टाचार तो कम होगा ही, इसमें कोई बुराई नहीं है, पर अब शुरू के अंदर दिक्कतें आती हैं, पर भ्रष्टाचार नो डाउट कम होगा। तो ये जो दिल्ली सरकार ने नया फॉर्मूला निकाला है, ऑड इवन कार फॉर्मूला, तो इससे आपको जनता को दिक्कत नहीं होगी? इसमें कोई बुराई नहीं है कि जनता को दिक्कत शुरू में जरूर होगी, लेकिन जब भी कोई नई एक्टिविटी अपन स्टार्ट करते हैं, नई चीज़ इस प्लेटफॉर्म पे लाते हैं सोशल में, तो तकलीफ के बाद ही उसका फल मिलता है। तो तकलीफ मिलने के बाद नो डाउटली इसका अच्छा असर होगा। अभी इस बारे में कुछ कह पाना जल्दीबाजी होगी, लेकिन फिलहाल जो चीज़ें दिख रही हैं, अब प्रचार पर 500 से ज़्यादा करोड़ के विज्ञापन हों, इसके साथ साथ कुछ जगहों पर तो दिखता है कि हाँ इन्होंने कुछ काम किए हैं, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में, राशन कार्ड बनवाने वाले क्षेत्र में कुछ कई प्रक्रियाओं को ऑनलाइन किया है। इन चीज़ों से तो लगता है कि हाँ कुछ सुधार होगा, लेकिन कई ऐसी नीतियाँ भी हैं जो प्रचार के लिए गवर्नमेंट ऐसा कर रही है, ऐसा भी लगता है। हाँ, भ्रष्टाचार तो कम हुआ है और उसके साथ कुछ मुद्दों पर अरविंद केजरीवाल ने बहुत क्रांतिकारी काम किया है। जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जिस तरह से बजट बढ़ाया है स्वतंत्रता के बाद, ये बहुत क्रांतिकारी काम है। लेकिन कुछ मुद्दों पर मजाक कर रहे हैं, जोक कर रहे हैं। जैसे ये इवन और ऑड वाला जो है, इससे सिर्फ जो है उच्च वर्गीय जिनके पास 2 कार है, तो उसका एक ऑड होगा, एक इवन होगा, वो इसका फ़ायदा उठा पाएगा, बल्कि और कारें खरीदी जाएंगी, इससे दिक्कत ही होगा। ये कोई हल नहीं है। वो अभी भी कहीं ना कहीं एक जगह पे है कि नहीं हुआ है पूरा। अभी भी कहीं पे भी आप जाके देखो, स्कूल में जाके देखो आप लोग, या फिर किसी भी आप ऑफिस में, दफ्तर में जाके देखो ऑफिशियल, तो सर आपको क्या लगता है भ्रष्टाचार का मुद्दा क्या अभी आगे और कम हो पाएगा? कोशिश में सरकार है तो कम हो जाए, और कम करना ही चाहिए। अगर इस पर ध्यान दे तो कम होगा, और ना ध्यान दे तो खैर कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी कुछ कहा इसमें नहीं जा सकता। नहीं, कुछ हद तक तो काम किया गया है, लेकिन पूरे रूप से नहीं। जैसे कई सारे भ्रष्टाचार के क्षेत्र है, वुमेन सिक्योरिटी की बात करें और क्षेत्रों में बात किए, जैसे कैमरा की बात किया गया था, तो हर जगह डिप्लॉय किया गया है, लेकिन कौन लोग उसको मॉनिटर कर रहे हैं? 24 घंटा जो कुछ भी होता है वो किसके द्वारा देखा जाता है, ये तो पता ही नहीं चलता है लोगों को। तो इस मामले में मुझे और लगता है कि और कुछ करने की ज़रूरत है। मैं गाड़ी चलाता हूँ, मैं ड्राइवर हूँ खुद का। दिल्ली सरकार ने एक पर्यावरण टैक्स लगा रखा है कमर्शियल व्हीकल के ऊपर, कि दिल्ली में गाड़ी जब डीजल वाली गाड़ी एंटर करेगी तो उसका पर्यावरण टैक्स है, मगर सीएनजी गाड़ियों का भी टैक्स काट रहे हैं। ये गुड़गांव से जितनी भी गाड़ियाँ दिल्ली में एंटर कर रही हैं, उसका जबरदस्ती रात को 9 बजे के बाद टैक्स वसूल रहे हैं। अगर पैसे 100-200 दे दो तो छोड़ देते हैं, और नहीं दो तो आपका कहने का मतलब है कि दिल्ली में अभी भी करप्शन बाकी है जी। वहाँ रिश्वतखोरी चल रही है बॉर्डर पे, टोल टैक्स पे हर जगह गाड़ियाँ आती हैं सीएनजी की, उनसे जो वसूल रहे पैसे। आपका दिल्ली में अब भी बहुत करप्शन बाकी है। यहाँ तक कि जब गुड़गांव से गाड़ी दिल्ली आती है तो उनसे जबरन टैक्स लिया जाता है, और जो ये टैक्स देने को मना करता है वो उनको 100-200 रुपये दे के करप्शन को और बढ़ावा देकर छुट वहाँ से चला जाता है। मैं करण जयसिंह, कैमरामैन रुपेश चौधरी के साथ एनएनसी न्यूज नई दिल्ली। तो जनता का कहना है कि दिल्ली में आपकी सरकार भ्रष्टाचार को काबू करने में नाकाम साबित हुई है, और साथ ही विज्ञापन पर लगभग 500 करोड़ खर्च करने के खिलाफ है। साथ ही जनता का कहना है कि कहीं सम विषम का फॉर्मूला दिल्ली में मजाक बनकर ना रह जाए। क्या कुछ कहते हैं विधानसभा विपक्ष में बैठे बीजेपी दिल्ली के महामंत्री मोहनलाल गिहारा? उनसे बात किया हमारे संवाददाता करण जयसिंह ने। आज हम मौजूद हैं दिल्ली के बीजेपी कार्यालय में,
और हमारे साथ हैं बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता। आइए हम आपको ले चलते हैं उनके पास, पूछते हैं उनकी राय आप सरकार के बारे में। सर, आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी ने कुछ दिल्ली में इन 6 महीने में कुछ काम किया है? आम आदमी पार्टी ने करीब करीब आज 1 साल होने को है, उन्होंने कोई काम ऐसा नहीं किया जो हम कह सकें कि सरकार की उपलब्धि है। मैं अगर सीधे आऊँ तो गरीबों पे और दलितों पे आऊँ, उन्होंने 1 साल के अंदर आज कोई भी एक ऐसा काम बताइए जो दलितों के लिए किया हो, जो गरीबों के लिए क्या हो। जबकि आज 70 में से 67 सीटें अगर किसी ने देने का काम किया है अरविंद केजरीवाल को, तो सिर्फ और सिर्फ गरीबों ने किया, दलितों ने किया। मेरा कहना तो ये सरकार दलित विरोधी सरकार है और गरीबों के गरीब विरोधी सरकार है। इनका कहना है कि दिल्ली में जो सरकार बनी है वो दलित के वोटों से बनी है और अरविंद केजरीवाल जी ने दलित के ऊपर कोई काम नहीं किया है। आपको नहीं लगता कि उन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनाने के, वो उनको भी पूरा कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? अरविंद केजरीवाल ने कौन से वादे पूरे किए? उन्होंने कहा हम 20 कॉलेज बनाएंगे। क्या किसी भी कॉलेज की आज किसी आधारशिला रखी गई है? क्या उसकी फाउंडेशन रखी गई? क्या इन्होंने कहा साहब हम जितने भी जो सफाई मजदूर हैं, जो जिनकी नौकरियां कच्ची हैं, उनको पक्का करेंगे? क्या उन्होंने किया? उन्होंने कहा हम गली गली में सीसीटीवी लगवाएंगे। क्या उन्होंने सीसीटीवी लगवाए? अरविंद केजरीवाल जी ने जितने वायदे किए थे वो सारे के सारे आज तक एक भी वायदा ऐसा नहीं जिसे हम कह सकें कि उन्होंने पूरा किया। आपके सामने अभी जो जन लोकपाल की बात है, इनके अपने साथियों ने कहा, इन अन्ना जी ने इसका विरोध किया कि जो जन लोकपाल आना चाहिए था वो अरविंद केजरीवाल ने वो जन लोकपाल नहीं भेजा है। अपने हिसाब से, जो अपनी सुविधा के हिसाब से जो ना हो सके ऐसा लोकपाल बना के इन्होंने केंद्र को भेजा है। इन्होंने कोई अपना वायदा पूरा नहीं किया। आपको नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी आम आदमी की पार्टी है, वो एक आम जनता की पार्टी है, लेकिन वो अपना सरकार का पैसा एडवर्टाइजमेंट में, जो कि मेट्रो में या सड़कों पे नजर आती है, उन पर खामखा वेस्ट कर रही है? 526 करोड़ रुपए का एडवर्टाइजमेंट बजट बनाकर अरविंद केजरीवाल ने ये बता दिया कि वो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने के अलावा, मीडिया में छाए रहने के अलावा, अखबारों में अपनी फ़ोटो आ जाए, हर चौराहे पर अरविंद केजरीवाल नजर आए, इसके अलावा अरविंद केजरीवाल ना तो शायद कुछ कर तो पा ही नहीं रहे हैं। मुझे लगता है ये भी थोड़ा कहीं डाउट होता है कि क्या अरविंद केजरीवाल कुछ करना भी चाहते हैं। ये इस बात से संदेश जाता है। आपको नहीं लगता कि जो वादे अरविंद केजरीवाल ने किए थे वो जैसे कि दिल्ली में सुरक्षा बढ़ाई जाए, लेकिन अब वो बोलते हैं कि दिल्ली पुलिस उनके हाथों में नहीं है, सेंट्रल से वो मांग रहे हैं कि दिल्ली पुलिस स्टेट के हाथों में दी जाए, लेकिन उनको ये वादे पहले सोच समझ के करने चाहिए थे या नहीं? अरविंद केजरीवाल जी ने ना तो पहले सोचा वो क्या करेंगे, बस उनको ये पता था कि मैं किसी तरह से भी जो भी कहूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ जीतना है। जनता उनके धोखे में आई, उनकी बातों में आ गई। शरीफ जनता ने उनको वोट देकर 67 सीटें जिताकर भेजा। उसके बाद आज वो अपनी जान बचाने के लिए, क्योंकि 1 साल में ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं उन्होंने किया, ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे वो बता सके मैंने ये काम किया है। सिर्फ अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए कभी दिल्ली पुलिस को दोषी ठहराते हैं, कभी केंद्र सरकार को दोषी ठहराते हैं। उनका एक ही एजेंडा है कि किसी तरह से लोग मेरे काम की बात ना करें, जो मैं अपनी चीज़ों को छुपाने के लिए वो केंद्र की तरफ डाइवर्ट कर देते हैं, वो दिल्ली पुलिस की तरफ डाइवर्ट कर। अरे अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता ने 67 सीट देकर भेजा। एक आज दिल्ली प्रदेश का मुख्यमंत्री है। ऐसी क्या चीज़ नहीं है जो उसके हाथ में नहीं है? वो क्या नहीं कर सकते? बट उनको ना तो कुछ करने की इच्छा है, ना वो करना चाहते हैं, सिर्फ बवाल करना जानते हैं। अरविंद केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ लोगों को डाइवर्ट करने के लिए इस तरह के इशू उठाते रहते हैं। ऐसी कौन सी 5 चीज़ें होगी जो आप दिल्ली सरकार को पूरा करने के लिए बोलना चाहते हैं? मैं सबसे पहले तो कहूँगा, जो उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा के लिए बात की थी, सीसीटीवी लगाने के लिए बात की थी, जो बाउंसर उन्होंने गाड़ियों में छोड़ने की बात की थी, हमारी सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि हमारी महिलाएं, हमारे दिल्ली प्रदेश की जो बहनें हैं, हमारी माताएं हैं, उनकी सुरक्षा के लिए उनको तुरंत कदम उठाना चाहिए। बट मुझे डाउट है कि वो कर पाएंगे क्या। दूसरा, जो बच्चों के जो हमारे युवा हैं, 20 विद्यालय खोलने की बात की थी, उनको विद्यालय खोलने चाहिए। तीसरा, जो हमारे दिल्ली की जो जनता जो दुखी है, जो पेंशन जो पहले लोगों को मिल जाया करती थी, 1000 रुपये की पेंशन, 1500 रुपये की पेंशन से अपना जीवन चला रहे थे, अपना घर पालते थे, अपनी भूख मिटाते थे, वो कम से कम अरविंद केजरीवाल केंद्र सरकार ने 32-32.5 करोड़ रुपया दिया, वो उनको नीचे सबको पेंशन देने का काम तुरंत करना चाहिए। हमारे इसी तरह के
एक अभी जो पीछे उन्होंने एक वायदा किया था, ऐसे बहुत सारे काम होने चाहिए। तो इनका कहना है कि अरविंद केजरीवाल जी ने या आम आदमी पार्टी ने जो वादे किए थे वुमेन सेफ्टी पर, वो पूरे होने चाहिए। और यहाँ तक कि जो बुजुर्गों को पेंशन मिलती थी, जिनसे उनका घर चलता था, गुजारा चलता था, वो अब मिलनी बंद हो चुकी है, वो भी मिलनी चाहिए। मैं करण जयसिंह, कैमरामैन रुपेश चौधरी के साथ, NNC न्यूज़, नई दिल्ली। तो आपने देखा मोहनलाल गिहारा का क्या कहना है कि आप सरकार अपने वादों को पूरा करने में नाकामयाब साबित रही है और यह सरकार पूरी तरह से दलित विरोधी सरकार है। उन्होंने जो बड़े बड़े वादे किए थे वे उन्हें पूरा करने में बेबस नजर आ रहे हैं। 1 साल पूरा होने के बावजूद दिल्ली की हालत में कोई सुधार नजर नहीं आ रहा है। तो इसका जवाब जानने के लिए पहुंचे हमारे संवाददाता करण जयसिंह, आम आदमी पार्टी की शालीमार बाग से विधायक और दिल्ली की विधानसभा की डिप्टी स्पीकर वंदना कुमारी के पास। तो क्या कुछ कहा दिल्ली की डिप्टी स्पीकर वंदना कुमारी ने, आइए सुनाते हैं आपको। आज हम मौजूद हैं दिल्ली के विधानसभा क्षेत्र में और हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली की डिप्टी स्पीकर व शालीमार बाग से MLA वंदना कुमारी। आइए हम आपको ले चलते हैं वंदना कुमारी जी के पास। स्वागत है आपका वंदना कुमारी जी हमारे शो में। आम आदमी पार्टी का एक प्रमुख मुद्दा जो कि भ्रष्टाचार मुक्त सरकार, लेकिन अब कहीं ना कहीं अपने मुद्दे से भटकती नजर आ रही है। ऐसा तो नहीं है, अभी तक लगातार हमारी जितनी भी लड़ाई हुई है वो भ्रष्टाचार को लेके है। इस बार भी हम लोगों ने जन लोकपाल बिल इसीलिए इस समय लाए, सिटीजन चार्टर का बिल इस सदन में हमने पास किया। तो आपको कैसे लगता है जो कि भ्रष्टाचार से भटकती हुई? क्योंकि आम आदमी पार्टी के अपने ही विधायक आज भ्रष्टाचार का हिस्सा बने नजर आ रहे हैं, जैसे कि मनोज कुमार। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब तो सदियों पुरानी लड़ाई, कभी कोई लड़ाई लेके किसी पे तहमत, तो सरकार उसको संज्ञान में लेती है। और हमारी सरकार कोई भी कहीं भी भ्रष्टाचार से पीड़ित होगा उसको हमारी सरकार तुरंत संज्ञान में लेके उस पर कार्रवाई करती है। आम आदमी पार्टी का या दिल्ली सरकार का एक नया ऑड इवन कार फॉर्मूला जो कि दिल्ली में 1 जनवरी से लागू होने जा रहा है, क्या आपको लगता है कि ये दिल्ली में प्रदूषण कम करने में सफल रहेगा? 100% ये प्रयोग अन्य देशों में भी पहले हुआ है, जिस तरह से लंदन में हुई थी। और इसका स्वागत पब्लिक ने खूब जोर शोर से किया था। और उस समय कार पुलिंग की प्रक्रिया बड़ी तेज़ी से चली थी। और मुझे लगता है दिल्ली में भी इस तरह से लोग एक दूसरे के साथ बैठेंगे और इससे बहुत सारा बदलाव आएगा। एक तो इन्वायरमेंट के साथ साथ हमारे लोग जो अकेले अकेले घूमते हैं, व्हाट्सएप पे, मोबाइल पे लगे रहते हैं, कार पुलिंग से शायद एक दूसरे से बात भी करना शुरू करेंगे और इससे बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। आम आदमी पार्टी ने एक और बड़ा वादा किया था जो कि वुमेन सेफ्टी है, लेकिन वो उस पर एक नज़र नहीं डाली गई है बिल्कुल भी, उसमें भी कुछ परिवर्तन नहीं आया अब तक। वुमेन सेफ्टी के लिए बहुत सारी सरकार ने पहल की है, जिस तरह से CCTV लाइटिंग की, जहाँ जहाँ थोड़ा सा सारी सी प्रोसेस में टाइम लगता है। लेकिन उसके साथ साथ जो अभी सरकार ने एक कमेटी बनाई है, जिस कमेटी को इस सदन में पास भी किया गया, और उस आयोग का कमीशन जो है, उस कमीशन का काम होगा जो महिलाओं से का जो भी केस होगा, अगर लगता है जो कि उस पर पुलिस सही से कार्रवाई नहीं करे तो उस आयोग को केस सौंपा जाएगा। ये बहुत बड़ी पहल है। शालीमार बाग में ऐसे कौन से बड़े मुद्दे होंगे जिनमें अभी परिवर्तन की आवश्यकता है? हमारे शालीमार बाग में बहुत बड़ा इशू जो है सो हमारा गांव और स्लम के अंदर शौचालय, क्योंकि गांव और स्लम तो बसते चले गए, लेकिन उनके विकास की ओर उनकी नाली हमारे लिए बहुत, उनकी पानी की निकासी बहुत बड़ा चैलेंज है। और हर स्लम में शौचालय, ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, जिसमें हमने अभी इमीडिएट लगभग लगातार अपने प्रयास से 3-4 स्लम के अंदर शौचालय की व्यवस्था कराई है। लेकिन अभी भी 2-3 स्लम में शौचालय नहीं है, जो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। और उसमें महिलाओं के साथ और बच्चों के साथ बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं। वो है एक अनलीगल लिकर शॉप जो हमारे गांव में घरों में चल रहा है, वो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। और इसके लिए टाइम टू टाइम हमने पुलिस को भी रिपोर्ट करते रहते हैं और वो रुक नहीं रहा है। और इसकी वजह से हमारे यहाँ जुबनाइल जो छोटे बच्चे हैं बहुत बिगड़ रहे हैं, और उसकी वजह से चोरियाँ भी बहुत बढ़ रही है। ये सब बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए। दिल्ली में
स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियों के लिए दिल्ली सरकार कौन से कदम उठाना चाहती है? देखिए, स्वास्थ्य को लेके दिल्ली सरकार, हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय बहुत तेज़ी के साथ काम कर रहा है। अभी भी, पहले भी लोगों की ही फीडबैक आती है हमारे पास। सरकारी हॉस्पिटल की जो पहले स्थिति थी उसमें दुगुना परिवर्तन हुआ है, बहुत तेज़ी के साथ परिवर्तन हो रहा है, और मरीज की संख्या भी जिस तरह से थी वो खुश होके आ रहे हैं, जो हमें रिपोर्ट पब्लिक से ही मिलती है। लेकिन अभी बहुत सारी सुधार बाकी है। दिल्ली में ऐसे कौन से प्रमुख मुद्दे हैं जो आम आदमी पार्टी इन 5 साल में पूरा करना चाहेगी, जिससे कि जनता उन्हें दोबारा चुने? हमारे जितने भी 5 साल के मैनिफेस्टो हमने जारी किए हैं, वो सारे काम हमें 3 साल, 3.5 साल, 4 साल के अंदर करने हैं। तो अभी हमारे पास टाइम है, और हम सभी मैनिफेस्टो में हमने जितने काम दिए हैं, लगभग 50% काम तो लगभग हम कर चुके हैं, और 50% काम में काम शुरू हो चुका है। और आपको दिखेगा जो 5 साल पूरा होते होते हमने मैनिफेस्टो का टोटल काम करके दिखाना है हमें। तो ये थी हमारे साथ डिप्टी स्पीकर वंदना कुमारी जी। इनका कहना है आम आदमी पार्टी इन 5 सालों में दिल्ली में आम आदमी के लिए अस्पताल खोलेगी, वुमेन सेफ्टी बढ़ाई जाएगी। अब देखने वाली बात यह है कि आम आदमी पार्टी इन वादों को पूरा कर पाती है या नहीं। मैं करण जयसिंह, कैमरामैन रुपेश चौधरी के साथ, NNC न्यूज़, नई दिल्ली। तो आपने देखा, वंदना कुमारी का कहना है कि उनकी सरकार अपने वायदों पर खरा उतरी है और भ्रष्टाचार पर रोक लगाने में भी सफल रही है। साथ ही साथ संविजम फॉर्मूले पर बोलते हुए कहा कि यह पूरी तरह से कामयाब रहेगा। क्या हुआ तेरा वादा में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते हम आपसे फिर मिलेंगे दिल्ली के किसी और विधानसभा क्षेत्र में, वहां के विधायक और वहां के विकास कार्यों की पड़ताल करते हुए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आगे की खबरों के लिए बने रहिए NNC न्यूज़ के साथ।